तो दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में फिर इस बार लुभावन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में चुनावी संजिशों को देखने के लिए चुनाव में कौन कैसे क्या हो रहा है, हर खबर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से। अब हम बात करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ सरकार आएगी या अखिलेश की सरकार आएगी। तो आपको हम पहले बता दें कि देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे ही कोई चुनाव आता है तो हमारे यहाँ चुनाव वाले हिंदू मुस्लिम ये सब करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात बता दें आपको हम कि चुनाव के लिए ये मुद्दा होना चाहिए था हमारा अभी, पलायन, रोजगार, शिक्षा, इस पर होना चाहिए था, किसानों पर होना चाहिए था, किसानों की आय पर होना चाहिए था, ना कि। हालांकि पहली बात बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महिलाओं के खाते में 50-50 हज़ार रुपये देने की बात कही है। ये किस्त पहली किस्तों में 20,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी चुनाव से पहले दिए जाएंगे। अगर सरकार बनती है तो 3 किस्तों में 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ये महिलाओं की उनकी अपनी एक भूमिका होगी। और इधर अखिलेश यादव ने क्या कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 40,000 रुपये डालेंगे। और उन्होंने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बोला है कि हम सारे किसानों का जो कर्ज है उसे हम माफ़ कर देंगे। ये कर्ज माफ़ करने की अगर हम बात करते हैं तो ये बताइएगा कि भैया, एक बार कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के लिए कर्ज माफ़ किया था और किसानों ने गदगद होकर उनको ऊँट दे करके एकदम जिता केंद्र की सत्ता में ला दिया था। हालांकि अगर हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के काम की और अखिलेश के काम की, तो हम दोनों का काम की चर्चा करेंगे। देखिए, जब अखिलेश सरकार थी तो उनकी सरकारों की बात करेंगे और योगी जी की हम सरकारों की बात करेंगे। हम पहले योगी जी सरकार की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर अखिलेश याद करते हैं। देखिए, योगी जी सरकार में अगर देखा जाए शासन व्यवस्था बहुत तगड़ी चली है और शासन व्यवस्था के मामले में योगी जी बहुत मास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में राम मंदिर चोरी के मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ा। उनकी सरकार में ऐसा हुआ और इस चीज़ पर उनका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम और काम को मैनिफेस्टो आपको लगा देंगे, लेकिन अखिलेश के काम को देखा जाए 102, 100 नंबर, 108 नंबर। उसके बाद देखा जाए तो गोमती रिवर फ्रंट है, आगरा एक्सप्रेस वे है, लखनऊ मेट्रो है, इसको बनवाया उन्होंने। लेकिन अगर अखिलेश जी, अगर योगी जी आ रहे हैं तो बाराबंकी के अंदर मेट्रो लेकर आ रहे हैं, बनारस को एकदम स्वर्ण अच्छा सा बनाएं। और मतलब बहुत ही चीज़ों पर योगी जी ने बहुत तगड़ा काम किया है। लेकिन अब एक बात और हम कर लेते हैं, यूपी का चुनाव इतना आसान नहीं होता है सबके लिए, क्योंकि यूपी का चुनाव जो है, यूपी इतनी बड़ी है कि कई 403 विधानसभा सीटों की सीटें हैं भाई। और 403 विधानसभा सीटों में मेहनत करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। उसके बाद अच्छा, योगी जी का मास्टर स्ट्रोक अयोध्या में कैसे हार जाता है। तो अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में एक एससी समाज ज़्यादा है, और एससी समाज के होने को जैसे अगर कोई गलत बयानबाजी कर देता है तो अयोध्या में चुनाव हारना तय हो जाता है। जैसे लोकसभा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अवधेश प्रसाद एक सांसद हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या के हैं और वो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद इसलिए वो जीत गए क्योंकि वहाँ पर सांसद थे पहले लालू प्रसाद जी एक अच्छी श्रेणी से आते हैं, वो लगातार कई बार के सांसद भी रहे हैं। बीजेपी ने उनको टिकट दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो टिकट पाते हैं और अपने माहौल आते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो एससी समाज में कह देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी 400 के पार हुई तो हम संविधान चेंज कर देंगे। और एससी एसटी समाज कभी नहीं चाहेगा कि संविधान चेंज हो। मैं बात अयोध्या ही कर रहा हूँ। और जैसे ही ये बयान मार्केट में आता है, इसके बाद तो भैया क्या उनकी लंका लग जाती है और क्या वो चुनाव हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बयान उनके लिए खतरा साबित हो जाता है। मैं फिर कहता हूँ, बीजेपी चुनाव जीतने में आसान हो जाता है, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता बीजेपी को हरा देते हैं। हालांकि अगर हम अपना को खुद का दर्जा बता रहे हैं तो बीजेपी कई मामलों में बहुत अच्छी सरकार है। जैसे कि बीजेपी के अंदर अगर आपको कोई काम करवाना है मंत्री विधायक से तो ये काम रुकते नहीं हैं, काम तुरंत होते हैं। समाजवादी पार्टी में क्या है, काम कराने के लिए आपको विधायक जी को तेल लगाओ, उनको तेल लगाओ। आज पहले ऐसा काम है इस सरकार में कि आपको मंत्री को तेल नहीं लगाना है, विधायक को तेल नहीं लगाना, ये आपके पास आते हैं, आप इनके पास पहुँचिए, आपका काम पूरा हो जाता है। और मैं चाहूँगा